हाय गाइस, आज का टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन, मतलब अलग अलग प्रकार की स्त्रियां। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल में तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और पूरा अगर आपने वीडियो देख लिया हो तो प्लीज कमेंट, और अगर कोई डाउट हो या अगर आप चाहते कोई वीडियो बनाना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड ये वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इट्स गोइंग टू बी लिटिल लेंथी, सो प्लीज बेयर विद मी। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वुमेन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रो डेटर। व्हाट इज अ प्रोफेशनल डेटर? प्रोफेशनल डेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक गोल्ड डिगर्स। ये लड़कियां उनमें से हैं जिनको आपके सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से। उनको कोई मतलब नहीं, आप आपसे कोई प्यार नहीं, पर वो आपको कंफ्यूज करेंगे। दीज आर द लेडीज जो यूज करती हैं लड़कों को एंड कंफ्यूज करते हैं लड़कों को। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, शी विल लीव यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत रिच थे, उसके बाद आपके पैसे चले गए, शी विल लीव यू गिविंग सम रैंडम शिट एक्सक्यूज। ये होती है गोल्ड डिगर्स। उनको उनका एक तरीका है, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसे हैं और आप उनको सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाए ना, तो ये डेफिनेटली बता देगा कि वो प्रोफेशनल डेटर है या नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होगा और वो जरूर बोलेंगे कि आप ये छोटे से रेस्टोरेंट में मुझे क्यों ले आए, या इधर पे लाना सही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ सिग्नल वो दे देगी। पर अगर एक लड़की प्रोफेशनल डेटर नहीं है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा डेट पे। सो जो गोल्ड डिगर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट यूजिंग गाइस। दे विल गिव मिक्स्ड सिग्नल्स, मतलब पैसे भी यूज करवाएंगे और इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। सो कई लड़के, मेरे फ्रेंड्स भी जो कमेंट करते हैं ना, मेरे को मालूम पड़ जाता है कि दे आर गेटिंग यूज्ड। स्पेशली इफ ए गोल्ड डिगर इज इन द जॉब ऑफ योर्स, अगर आपके जॉब में, वो ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको। टोटल यूज करेंगे आपके पैसे को, आपके पोजीशन को अपना काम निकलवाने के लिए, और इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, पर पूरा नहीं, हाफ से। जहां बात आएगी गर्लफ्रेंड बनाने की, वहां बैकआउट कर लेंगे मोस्टली, बट काम निकलवाएंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ इंटरेस्ट है उसको, बट इंटरेस्ट है नहीं। तो दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल डेटर्स, और इनसे तो बहुत दूर रहना चाहिए। दीज आर डेंजरस बट नॉट एज डेंजरस। अभी जिस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ मैं बताऊंगा क्या है। तो प्रोफेशनल डेटर्स में क्या होता है कि बहुत से जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, उसमें भी ये प्रोफेशनल डेटर्स रहती हैं लड़के के साथ पैसे की वजह। तो उनको लगता है कि हाँ, शी स्टिल विद मी आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस, तो मेरे साथ है, शी लव्स मी स्टिल। जबकि वैसा है नहीं, वो सिर्फ पैसों की वजह से आपके पास है। कई बार अरेंजमेंट की वजह से होता है, बट मैं भी सिर्फ प्रोफेशनल डेटर का टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोफेशनल डेटर की ही बात कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल डेटर दूसरों के साथ डेट भी कर रही होंगी, एक साथ में दो तीन लोगों के साथ डेट कर रही होंगी, क्योंकि इनका इंटीग्रिटी भी नहीं होता। तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लगेगा लॉन्ग डिस्टेंस इज वर्किंग। अब आते हैं दूसरी दो टाइप की लड़कियां। टू टाइप्स ऑफ वुमेन आर देयर एक्सक्लूडिंग दिस। एक तो हो गया प्रो डेटर। टू टाइप्स ऑफ वुमेन, वन इज with high interest level and good attitude, and the other is high interest level and bad attitude. हाई इंटरेस्ट लेवल और गुड एटीट्यूड वाली लड़कियां सबसे आसान होती हैं हैंडल करना। अब मैं बताता हूं व्हाट इज गुड एटीट्यूड। एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लॉयल्टी जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, ट्रस्ट एक ही चीज है, गिविंग नेचर और इंटीग्रिटी। अगर इसमें से एक भी चीज उस लड़की के अंदर नहीं है तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग एंड शी डजंट हैव अ गुड एटीट्यूड। शी मे स्टे विद यू। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप वर्क करता है ना, वो होता है फीमेल विद बैड एटीट्यूड। मतलब अगर मान लीजिए इंटीग्रिटी नहीं है, हो सकता है आपके अंदर उसका बहुत हाई इंटरेस्ट हो, बट फिर भी वो आपके पीछे चीट कर रही होगी और आपको कभी नहीं बोलेगी, अनएथिकल रहेगी। दीज आर वुमेन विद बैड एटीट्यूड। इंटीग्रिटी जिसका नहीं, इंटरेस्ट कम होगा फिर भी आपके साथ रहेगी क्योंकि उसको कोई और नहीं मिला आपसे बेटर, इसलिए आपके साथ टिकी हुई है। ये प्रो डेटर कर सकती है एंड गर्ल विद अ बैड एटीट्यूड कर सकती है, सो चीट भी कर सकती है। सो एक इंटरेस्ट लेवल एंड गुड एटीट्यूड दोनों अलग चीज है। ये मत सोचिए कि अगर एक लड़की का इंटरेस्ट लेवल है तो वो अच्छी ही होगी, ये कभी राइट नहीं है। तो बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी तो सिंपल, आप सबको पता ही होगा, मतलब ऑनेस्टी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, आपसे चीजें छुपा रही है, आपके पीठ पीछे चीट कर रही है, सब चीजें बता नहीं रही, आपको कहीं ना कहीं उस पर भरोसा नहीं आता है, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। और उसके बाद आता है गिविंग नेचर। गिविंग नेचर इज व्हाट? अगर इंटीग्रिटी आपको पता लग जाएगा टाइम के साथ, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, मतलब अगर मान लीजिए कोई दूसरे बंदे से वो अट्रैक्टेड है पर आपके ऊपर भी इंटरेस्ट है उसका, तो वो आपको
खुद बताएगी दूसरे बंदे के बारे में, बिना आपके बोले। कुछ भी होगा वो बताएगी, कोई चीज नहीं छुपाएगी। अगर एक दो चीज भी छुपा रही है ना, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़, इंटीग्रिटी नहीं है इसमें। ये तरीका है पता लगाने का कि उसके अंदर इंटीग्रिटी है या नहीं। उसके बाद आता है गिविंग नेचर। गिविंग नेचर मतलब सबको पता है, गिविंग। इन लड़कियों को हैंडल करना बहुत आसान होता है जो गिविंग नेचर होता है। अगर मान लीजिए आपने एक लड़की को 100 रुपए लेंड किए, जो गिविंग नेचर वाली होगी वो नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको 5 रुपए वापस दे देगी बिना आपके बोले। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने नहीं भी दिया तो अगर आप उसे रिमाइंड करेंगे स्मार्टली कि आई वॉज वंडरिंग इफ दैट 100 रुपीज कैन बी लेंड बैक टू मी बिकॉज आई हैव टू गिव इट टू समवन, ऐसे कुछ करके बोल देंगे, एंड शी गिव्स इट टू यू, दैट मीन्स शी इज गिविंग नेचर। पर अगर वो कुछ एक्सक्यूज सुनाती है, बोलती है व्हाट्स सो बिग डील इन 100 रुपीज, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मतलब यू हैव टू बी अवेयर कि उसका गिविंग नेचर नहीं। इवन इन एवरीथिंग, लाइक आपको वो आपके लिए कुक कर लेगी, वो आपके लिए बर्तन मांज देगी बिना बोले, दैट्स कॉल्ड गिविंग नेचर। तो इंटीग्रिटी हो गया, गिविंग नेचर हो गया, इंटीग्रिटी, गिविंग नेचर। और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे वो बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर पे मेड सवेरे बहुत जल्दी आती है, आपने उसे बोला कि प्लीज मेरे को थोड़ा जल्दी उठने का आदत नहीं, तुम क्या जल्दी उठ सकती हो, तो जो फ्लेक्सिबल वाली होगी वो फटाक से सवेरे उठ जाएगी आपके लिए बिना बात किए, आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी ताकि आप खुश रहें, और फ्लेक्सिबल रहेगी। मनी भी वो खुद देगी, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसे हैं वो खुद दे देगी। कई बार ऐसा होगा बोले नहीं, उन्होंने उसने पूरा पैसा दे दिया। दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू यू। अगर इन तीनों ट्रेड में से एक ट्रेड भी मिसिंग है, दैट मीन्स शी हैज अ बैड एटीट्यूड, और इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए आपके पैसे कम हो गए, ये लड़कियां बहुत जल्दी इनका इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि दे आर स्ट्रक्चर्ड। विद बैड एटीट्यूड वाली जो लड़कियां होती है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, दिन भर नैक करेंगी, आपके अनुसार आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगी। अब क्या होता है, ये जो लड़कियां होती है ना विद बैड एटीट्यूड, इंटरेस्ट लेवल हाई होने के बाद भी दे चीट, एंड कई बार तो इंटरेस्ट लेवल लो होने के बाद भी दे स्टे विद यू, एंड दे मे चीट, दे मे नॉट चीट, बट देयर इंटरेस्ट इज नॉट देयर। तो लोगों को क्या लगता है कि अभी मेरे साथ है, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस वर्क करता है, बट ऐसा होता नहीं। वो क्या रहा है, उसको कोई बेहतर मिला नहीं, अरेंजमेंट की वजह से रुकी हुई है, ठीक है। इस वजह से वो पूरा सिचुएशन का फायदा उठा रही है। इंटरेस्ट होने के बाद भी अनएथिकल है, मतलब आप देखेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट हाई होने के बाद की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो फ्रेंड से ज्यादा बात कर रही है या इससे बात कर रही है। एक बंदा है कोई रैंडम जिससे वो ज्यादा बात कर रही है, क्यों भाई, मेरे होते हुए क्यों। तो समझदारी से एक्शन पे फोकस करना जरूरी है, और देखना जरूरी है कि हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें डम की तरह नहीं कह रहे पीरियड्स है, ये है वो है, मतलब रीजंस ऐसे नहीं देने, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, बोल दिया मैंने, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। वो हर चीज आपसे बताएगी, शेयर करेगी, और एक भी अगर रेड फ्लैग है दैट मींस शी हैज अ बैड एटीट्यूड। और ये लड़कियां, फीमेल विद हाई इंटरेस्ट लेवल विद बैड एटीट्यूड आर द वर्स्ट। जैसे हम कहते हैं ना, एनिमीज इतने डेंजरस नहीं जितने क्लोज फ्रेंड हैं, और जो हमारे एनिमी है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो हमारे क्लोज हैं बट हमारे एनिमी है, तो हमें नहीं पता वो हमारे एनिमी है। सबसे डेंजरस ये होते हैं इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट एनिमी जो हमसे दूर रहते हैं, हमें पता है जो एनिमी है। उसी तरह यहाँ पे प्रोडेटर को विन आउट करना बहुत आसान है, rather than these girls who stay with you, who are toxic to you, but they are enemies of you because of the bad attitude. Remember 3 things: integrity, which consists of loyalty, honesty, trust. ये 3 चीजें तो सबको पता, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। ऑनेस्टी, इस वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये हो गया। उसके बाद गिविंग नेचर, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। ये 3 ट्रेट अगर एक लड़की में है, दैट्स कॉल्ड गुड एटीट्यूड। और अगर वो इंटरेस्टेड है आप में, तो वो बेस्ट है। अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। जो लड़कियां गुड एटीट्यूड है एंड इंटरेस्टेड है ना, वो लड़कियां आपके साथ खेलेंगी नहीं ना कंफ्यूज करेंगी। जब उनका इंटरेस्ट 5 के नीचे होगा वो आपको लीव कर देंगी, कुछ अलग रीजन सुना के या जो भी, बट आपके साथ खेलेंगी नहीं या चीट नहीं करेंगी। दे विल नेवर चीट ऑन यू। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ वुमेन। अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं, 3 टाइप्स ऑफ वुमेन। प्रोडेटर, इन शॉर्ट वर्ड गोल्ड डिगर, जिसको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। आपके स्टेटस से मतलब है, आपके फेम से मतलब है, इसीलिए वो आपके साथ है, आपके प्यार में नहीं है। वो खाली अपना काम निकलवा रही है, और इसको विन आउट करने के लिए आप उसको सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाइए या उसको फेम से दूर रखिए। वो कभी ना कभी ये पॉइंट उठाएगी कि तुम मुझे दूर क्यों रखते हो, ये क्यों रखते हो। समझ गए? दिस इज द वे। सेकंड इज ए गर्ल विद अ बैड एटीट्यूड, मतलब इंटीग्रिटी
विच कंसिस्ट ऑफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, गिविंग नेचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये तीनों में से एक एटीट्यूड भी नहीं है उसमें, दैट मीन्स शी इज हैविंग अ बैड एटीट्यूड। इन लड़कियों से तो सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। इनके अंदर बैगेज बहुत ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स लाइक डेंटल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो इनका इतना बैगेज रहता है कि आप इनको संभालते संभालते खुद मर जाएंगे, जो बैड एटीट्यूड वाली होती है। क्योंकि वो आपके अनुसार एडजस्ट नहीं कर रही तो आपसे पैसे मांगेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर डेंटल प्रॉब्लम होगा या कुछ खरीदना है तो खरीदना है, आपकी सुनेंगी नहीं, तो आपका इतना बैगेज हो जाएगा कि आप लेटर ऑन फ्रस्ट्रेट होकर डिवोर्स ले लेंगे और ये आपको जिंदगी भर रहना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप। एंड लास्ट इज द गुड एटीट्यूड। इनको हैंडल ना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना आसान होता है। मतलब कई लोग को समझाना पड़ता है लड़कों में, बट मेजोरिटी ऑफ द लड़के अगर उनको गिविंग नेचर वाली, फ्लेक्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी वाली लड़की मिल जाती है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप खुद ब खुद चलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो गिविंग नेचर। अनटिल एंड अनलेस अगर लड़का बहुत एक्सट्रीम है, साइकोटिक है, या मारने लगता है, कुछ करने लगता है, या उसमें कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम है, तब। पर उसको छोड़ के रिलेशनशिप खुद ब खुद चलता है, बिकॉज व्हेन इवन इफ शी फाइट्स ज्यादा डर्टियर नहीं होंगी, खुद चुप हो जाएगी आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। प्रॉब्लम्स होगा, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं शेयर करेगी, वो अपने आप को खुद हैंडल करेगी, बैगेज नहीं होगा। मेडिकल प्रॉब्लम्स ये सब बहुत होता है इन लड़कियों में विद बैड एटीट्यूड, इनको हैंडल करना बहुत टफ है। सो रिमेंबर, ये तीन जो चीज है इसको बहुत जरूरी है। अगर ये तीन में से एक भी है तो रेड फ्लैग है। नैगिंग हो गया, नैगिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट लेवल। नैगिंग का इंटरेस्ट लेवल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हर बिहेवियर आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि अगर एक लड़की आप में इंटरेस्टेड और उसका गुड एटीट्यूड भी है, फिर भी उसका नैगिंग बढ़ रहा है, लड़ाई बढ़ रहा है आपके प्रति, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपके बिहेवियर में फिर कुछ प्रॉब्लम है। ये जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये मैं उन लड़कों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे सिस्टम को फॉलो करते हैं और जिनकी टेक्निक्स में कोई गलतियां नहीं है, जो सही तरीके से फॉलो करते हैं। सही तरीके से फॉलो करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स अगर सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, तब जो लड़की विद गुड एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट लेवल होगी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, अगर मेरे टेक्निक्स को फॉलो करें। अगर पूरे टेक्निक्स फॉलो करने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स शी इज ईदर अ प्रोडेटर और अ गर्ल विद अ बैड एटीट्यूड। सो रिमेंबर दिस। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई डाउट है या चाहते हैं वीडियो बनाने, मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड मेरे राइट में अगर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे आप मेरे चैनल से, एंड मेरे लेफ्ट में जो 2 वीडियोज है उसको जरूर देखिए, क्योंकि आप बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज माई वीडियोज आर रिलेटेड टू फैक्ट्स। एंड प्लीज डोंट वॉच वन वीडियो, वॉच ऑल द वीडियोज, बिकॉज वन वीडियो कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। थैंक यू।